कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो के काफ़ी बच्चे का एक डिमांड था कि सर आप क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के करा रहे हैं ना, थोड़ी सी टाइम लग रहा है, तो भैया हम टाइम का बचत के लिए एक और आसान ट्रिक लाए हैं। देखिए यहाँ पर जितना रेड कलर में लौकेगा, जितना दिखाई देगा, वो आपका आंसर करेक्ट होगा। और हम रेड कलर से आगे ही हम लोग उसको टिक कर दिए हैं। तो यहाँ काफ़ी बच्चे के लिए आसान हो गया और काफ़ी बच्चे के लिए क्या हो गया, हार्ड हो गया। क्योंकि देखिए जो अंजादी मारता है ना, उसका अनुभव बढ़ता है। लेकिन हमने आसान के लिए लाया है और ये रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन करा भी चुके हैं अवेलेबल। तो आपको जो है केवल हम लोग बतलाते चल जाएंगे और अपने से आंसर आप लोग टिक करते रहिएगा। क्योंकि जितना रेड कलर में दिखाई देगा ना, उतना आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना, वो वाला। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लास में बने रहिएगा। और अभी नए हैं क्लास पर, तक क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कराइन जीन बालकृमि से किस फसल को बचाया जा सकता है। तो आपको पता हो गया, आप कपास को बचाया जा सकता है। ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। और यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देख लेंगे बच्चा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले के भी काफी कमेंट आ रहे थे कि सर आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हैं। देखिए अगर हमारा पहले वाला देखते होंगे ना, क्लास पहले वाला, तो सारा इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में कराए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोग और जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चे का कमेंट आ रहा है सर आप इंग्लिश मीडियम वाला नहीं करा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं करा रहे। भैया आप लोग जाकर देख लीजिए, हम सारे इसी तरह लाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे के हम लोग तैयारी कराने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से जुड़ने का प्रयास करें और सारे बच्चे क्लास को लाइक करें, ठीक है। कह रहा है देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, शुक्राणु किनकी मदद से जोन पेलुसिड को विभेदित करता है, किसे करता है। तो देख लीजिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा, केवल हम लोग आपके रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन लाएंगे और काफी सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, काफी सारे, यानी 100 पार ही क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आंसर आपको पता ही है सबका, ठीक है। कह रहा है कि RNA देखिए यहाँ पर दे दिया है इंग्लिश में भी, का प्रयोग रोगाणुओं के नियंत्रण करने हेतु पौधों को किया जाता है। पौधों में किया जाता है, किस पौधों में किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हमने करा दिया है, क्वेश्चन सारे करा दिया है। याद रखिएगा रिवीजन के तौर पर आपको कराया जा रहा है, ठीक है ना। किसमें होता है, फ्री बोइन में होता है। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें मेरे भाई, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या हो सकती है, कितना उत्पन्न अंडा कर सकती है। तो हमने पहले ही बोला था कि 400 अपने जीवन काल में कर सकती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों की पहचान में किया जाता है। एलिसा का प्रयोग देखिए हेपेटाइटिस के भी किया जाता है, एड्स के भी किया जाता है, थायराइड के भी किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। करें सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। कौन सा है, तो याद रखिए रुचि है, याद रखना है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। स्तनधारियों के निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है, स्तनधारियों, ठीक है ना। या कहेगा मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब में मारिएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गोल्डन धान के किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, किस विटामिन को, विटामिन ए को। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है, कौन एक जैव खाद का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि आपके आसान के लिए सारे हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेंगे, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, मारुल्ला कहलाता है। कल के क्लास में हमने बोला भी था, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्न में से एक जीन होता है, कौन सा जीन होता है। इनमें से सभी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फ्लोवर सेवर इनमें से क्या है, इनमें से क्या है, परजीवी टमाटर है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इनमें से काफी इंपॉर्टेंट होगा, निचोड़ प्रश्न होगा, तो इन निचोड़ प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। आप लोग आंसर देख कर ही नत मार दीजिएगा, आप लोग आंसर अपने से बनाइएगा कि हाँ ये सही होगा ना, हाँ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, गर्भाशय किससे संबंधित होता है। हमने बोला था गर्भाशय जो होता है मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कहेगा शुक्राणु किससे संबंधित होता है, शुक्राणु जो होता है, शुक्रवाहिका जो होता है किससे संबंधित होता है, तो वो जो होता है नर जनन तंत्र से होता है, याद रखिएगा। लेकिन क्या पूछता है,
ये पूछता है, गर्भाशय ये पूछता है। हाँ, और एक पुरुष में जो पूछता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वृषण जो होता है किससे संबंधित होता है? याद रखिएगा, ये नर जनन तंत्र से होता है। याद रखिएगा, ये पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है, ठीक है? चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग निम्न में से कौन बनाने से करता है? कौन बनाने से करता है? मानव इंसुलिन करता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्पाइरुलिना किनका प्रचुर स्रोत होता है? किसका होता है? प्रोटीन का होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम जो होता है किसका संभाग होता है? मानव शुक्राणु के सिर का भाग होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि फसल में विदेशी जीन जोड़े को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भूमि का उर्वरा शक्ति को परिघोषित करने के परिपोषित करने के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें मेरे भाई? कह रहे हैं ना, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? हमने बतलाया था पहले ही कि कॉपर ल्यूटियम कह देगा तो प्रोजेस्टेरोन से स्रावित होता है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है? तो ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करें कि पहला ट्रांसजेनिक फसल थी कौन थी? पहला, सबसे पहला पूछा जा रहा है, ठीक है ना? सबसे पहला पूछा जा रहा है तंबाकू, ठीक है ना? आजकल इसका सेवन जो है काफी बच्चे कर रहे हैं, याद रखिएगा नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही खराब चीज है ये, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? कह रहा है कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन अस्पादित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटोप्लास्ट स्लैन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? देखिए ऐसा ऐसा यह प्रश्न लाएंगे हम आपके बीच, जो है बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो का हो, अब ऐसा ही प्रश्न लाएंगे क्योंकि आपका टाइम का भी बचत होगा। 2x करके देख लीजिएगा, यानी 2 गुना करके देख लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? जल्दी हो जाएगा और सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना? तो जल्दी टाइम बचाने के लिए आप लोग 2x करके भी देख सकते हैं क्लास को, ठीक है? तो ये चलिए इसका जो बतला जी आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर तो सामने ही लोक रहा है, कह रहे हैं कि भ्रूण के अंतरकोशिकीय समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकीय कहलाती है, स्टेम सेल कहलाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किससे माना जाता है? किससे हम लोग मानते हैं? इबुलिना को कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का है कि निम्न में से कौन एक कुटुक रोग है? कौन जो है एक कुटुक रोग है? रानीखेत रोग है। हमने काफी बार ये भी क्वेश्चन को चर्चा किया था और पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है ये, पूरा बुक से गैस किया हुआ प्रश्न है और अपना से मॉडल सेट सा क्वेश्चन जो है बनाया गया है, पूरा इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करें कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में, किसमें? मेसोडर्म में होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? हमने काफी बार बताया कि चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे और 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है? काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के व्यू से मेरे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मेहसाना जो है किस प्रजाति का क्या है? ए है प्रजाति का है, तो याद रखिएगा भैंस प्रजाति का है। ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आधुनिक मानव का, और ये 2024 वाला में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना? ये 2024 वाला में प्रश्न पूछा गया है कि होमो सेपियंस हम लोग बोलते हैं ना, कि हम लोगों का पहले वाला नाम क्या था? हम लोग क्या किस नाम से जानते थे? चिंपैंजी। उसके बाद होमो सेपियंस के नाम से जानते थे। इसका मतलब इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी वाला देख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना? यहाँ पर होमो सेपियंस किस तरह लिखाता है, क्योंकि हिंदी ना देकर और इंग्लिश दे देगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि खच्चर की उत्पत्ति के लिए किनके माध्यम संक्रमण होता है? खच्चर के, देखिए वहां पर क्या करेंगे, नर घोड़ा तथा मादा गधा का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे और उसके बाद खच्चर का इस्तेमाल हो जाएगा, खच्चर का पैदाइशी हो जाएगी। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? कह रहा है कि नर जनन को सिकीय शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? शुक्राणु जनन उत्पन्न करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी होता है? दोनों के लिए, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक अपघटन के लिए, दोनों के लिए होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 34 करेगा वीर्य का इनमें से हिमीकृत किया जाता है, किसे किया जाता है, तो नाइट्रोजन का किया जाता है, ठीक है। बहुत ही वीर्य जो होता है बहुत ही कीमती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अंडकोश से होती है। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए भी मिल सकता है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें। जिसका मेन में है ना, जिसका मेन में बायो है वो तो कतहीं भी मिस ना करे, ठीक है ना, कतहीं भी मिस ना करे, क्वेश्चन को किसी भी हाल में देखने का प्रयास करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आ रहा है ना, किसी किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, क्या कहलाता है, यही कहलाता है फाइलोजेनी कहलाता है, ऑप्शन बी वाला कहलाता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा एक कुकुट कुकुट रोग है, कौन है, हैजा है, याद रखिएगा। हैजा एक प्रकार का कुकुट रोग है, याद रखिएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 37 8 की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है, किस, तो FSH और क्या LH द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे और 39 नंबर क्वेश्चन का है ना, फिलोसोफिक जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पुस्तक का नाम पूछा जाए ना, वो प्रश्न काफी बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो फाइनल परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग वो प्रश्न को नजरअंदाज ना कीजिए, लैंडमार्क द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अधिकांश कृषि पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, येलो पॉलीपोलाइड होते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है मेरे भाई, कर रहा है मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग है, क्या है अवशेषी अंग, सभी है इनमें से, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि कोरिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है, कोकिनिन जो है इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किनकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक होती है, आम का जो है विविधता जो है ना हमारे भारत में काफी अत्यधिक है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहे हैं कि मेसोजोइक युग में है, मेसोजोइक में क्या है, सरीसृप है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किसे से संबंधित होता है, याद रखिएगा जलीय जंतुओं से संबंधित होता है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमने काफी बार बतलाया है कि फ्री बोइन पाया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज न करें, हम क्योंकि देखिए केवल पढ़ कर और बतलाते जा रहे हैं, ठीक है ना, बतलाते जा रहे हैं, जहां डाउट होगा वहां हम बतलाएंगे आपको, ठीक है ना, जहां आपको डाउट होगा हम जानते हैं कहाँ आपको डाउट हो सकता है, वहां हम बतलाने का हम प्रयास करेंगे, आप लोग केवल आंसर और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। और यहाँ पर CBSE बोर्ड वाले अपना देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करे कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, मनुष्य में कह रहा है तो एस्पोजवाइटर होती है, ऑप्शन ए वाला। हम देखिए सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है ना, इस सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, केवल रिवीजन के तौर पर आपको कराया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जल धारणा क्षमता इनमें से किसका गुण है, किसका गुण है, मृदा का है, मृदा का है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें, करेला किसका उदाहरण होता है, हमने बोला था करेला किसका उदाहरण होता है, शैवाल का। यहाँ काफी बच्चे जो मारेंगे ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे, एकल कोशिकीय प्रोटीन है, कहाँ से होगा भैया, करेला जो होता है शैवाल है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके मॉडल सेट में जो है ना एकल कोशिकीय प्रोटीन दिया है, तो आपको जो है ऑप्शन ए वाला नहीं टिक करना है, ऑप्शन बी वाला टिक करना है, कि ठीक है ना, क्योंकि टारगेट में काफी ज्यादा गाइड में जो होता है काफी गलत दिया रहता है, ठीक है ना, तो आपको जो है गलत याद नहीं करना है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है, किस का है, तो एड्स का है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से संबंधित सम्मानित नहीं है, पशुपालन से जो होता है मधुमक्खी भी संबंधित होती है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन संबंधित, कुक्कुट पालन यानी डॉग पालन होता है ना, कुत्ता कुत्ता पाला जाता है, याद रखिएगा, और कार्बनिक खेती जो होता है खेती होती है, सम्मानित नहीं होती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि पूर्ण योजक DNA टीके क्या है, टीके क्या है मेरे भाई, तो याद रखिएगा इम्यूनोजेनिक की प्रोटीन है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 54 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन कैंसर को सिकिया है, कौन कैंसर को सिकिया है, हेल्थ को सिकिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें, कौन सा अंग
एरिथ्रोसाइटिस की जलाशय के रूप में जामा क्या होता है, जाना जाता है। कौन जाना जाता है? ये देखिए आपको प्रश्न नया मिला होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए जो प्रश्न आपको नया मिलेगा वो अच्छे तरीका से आप देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित होता है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। देखिए फाइलेरिया जो होता है हम लोग बोलते हैं उसे हाथी पांव रोग बोलते हैं, ठीक है ना। हाथी पांव रोग बोलते हैं जिसे फूल नहीं जाता है, गोड़ बर्ग पैर जो होता है आपका, पैर हाथ आपका जो है फूल कर बहुत मोटा हो जाता है, उसे हाथी पांव रोग बोलते हैं या फलेरिया रोग बोलते हैं। तो किसमें होता है, किसके कारण से होता है? मादा यूक्लेक्स मच्छर को काटने से फलेरिया रोग हो जाता है, इसलिए आपको मच्छरदानी लगाना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि एक पोषक स्तर के दूसरे पोषक स्तर का स्थानांतरित किया जाता है, किसके द्वारा? 10% द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि कह रहा है ना कि पेनिसिलियम नामक कवक में लैंगिक जनन मनुष्य के रूप में किस संरचना द्वारा होता है? किस संरचना द्वारा होता है? कोनिडिया संरचना द्वारा होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा जो है इनमें से क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा प्रोटोजुआ है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? कौन है? वृषण जो होता है प्राथमिक जनन अंग होता है और मनुष्य का महत्वपूर्ण अंग होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, मानव व्रीहि का पीएच मान कितना होता है? मानव व्रीहि, ठीक है ना, सीमेन जो होता है, सीमेन का पूछा जा रहा है पीएच मान कितना होता है। याद रखिएगा 7.3 से 7.5 होता है मेरे भाई। ये आपको याद रखना अति आवश्यक है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी वाला सही हो सॉरी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ना कि इनमें से पश विषाणु कौन है? पश विषाणु कौन है? ऑप्शन ए वाला है। ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन है तो आप लोग बने रहिएगा इन सारे क्वेश्चन को देखने के लिए। कह रहा है ना अम्लीय वर्षा किस प्रकार से प्रदूषित के का अंतर्गत आता है? देखिए अम्लीय वर्षा जो होता है किसको प्रदर्शित करता है? अम्लीय वर्षा है क्या, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा है क्या? आप लोग जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उसका जो है प्रदूषण निकल रहा है तो हमारे ओजोन परत में जाकर वो क्या हो रहा है? सट जा रहा है। जब बारिश होगा तो वहां काला काला के रूप में जो हो जाएगा हमारा पृथ्वी पर आएगा और वो हमारे क्या करेगा? खेत को पहले तो क्या करेगा? हमारे जो है खेती को जो है वो क्या करेगा? बंजर कर देगा, ठीक है ना। बंजर कर देगा जिसके कारण वो वायु प्रदूषित भी लाहे लाहे करने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो वही बोला जाता है कि अम्लीय वर्षा जो होता है वायु प्रदूषित को कर देता है, वायु को प्रदूषित कर देता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक होता है अम्लीय वर्षा जो होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का है कि प्रखंड का उदाहरण है। प्रखंड किसका उदाहरण? अदरक का उदाहरण है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? कौन नहीं है? याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम को दिए थे? क्या है? वंशागति के नियम के कौन दिए थे मेरे भाई? तो आपको पता है वंशागति का कह रहा है कि वंशागति पुटेनबर्ग ने दिया गया था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का रहेगा मक्का में प्रोटीन युक्त को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? ऑलिकुना भित्ति कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षी क्रिया अनुक्रिया होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। सारा इंपोर्टेंट है और पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए गैस प्रश्न को कतई मिस नहीं करना है, ठीक है ना। कह एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो 4 बनते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का एंडोस्पर्म द्वारा किससे पोषण दिया जाता है? किससे पोषण दिया जाता है? भ्रूण को दिया जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या होता है? देखिए एलर्जी के कारण कह रहा है तो हिस्टामिन होता है, याद रखिएगा। ए और बी नहीं मरना है, हिस्टामिन मरना है। एलर्जी के कारण जो होता है हिस्टामिन निकलता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है ना 73 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? कौन है? देखिए फ्यूली भी है, पोलिया भी है, एड्स भी है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का है लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक कहते दुरुप्रयोग किया जाता है? दुरुप्रयोग किया जाता है मतलब कहने का मतलब है पेट में बच्चा रह रहा है उसका जो है जांच कर दिया जा रहा है कि बेटा है कि बेटी है, तो उसके कारण किसके कारण होता है? इसके ही कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
75 कह रहा है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी हेल्थ कोशिका पर करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या करे कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विशेष लक्षण कहलाता है, याद रखिएगा। वंशावली विश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या करे हैं कि किसके तीर्थ द्विखंडन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हमने काफी बार बताया है कि प्लाज्मोडियम में जो होता है तीर्थ द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है? विषाणु विषाणु किससे बना होता है? याद रखिएगा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन के पीजो पीडो पीडो पीडोजेनेसिस किस लार्वा को पैदा करता है? तो याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा फैसियोला को करता है। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या करें कि यदि यदि नर आक्रिय में मादा से भिन्न हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोगैमी कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करे, ठीक है। ये सारा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होगा। करे कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? याद रखिएगा, वायरोलॉजी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है कि घरेलू मक्खी के गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 12 होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या करें कि अगुणित कोशिकीय के संलयन की प्रक्रिया को डैश हम लोग कहते हैं? युग्मन कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि दर्दनाशक औषधि क्या है? दर्द से मुक्ति दिलाती है, ठीक है ना। ये दर्द से मुक्ति दिलाती है, एक प्रकार का दवा का नाम है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि अनुनिमिलियंस पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? हमने बतलाया है, स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 86 कह रहा है कि एक अंतःसूत्री विभाजन की से कितने नर युग्म बनते हैं? 4 बनते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या करके एड्स होता है? एड्स क्या होता है? विषाणु द्वारा होता है। एड्स जो होता है विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि स्पीशीज पलेटरेपी पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है ना, कह रहा है कि पहला मानव किसके किसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावे यूरोप और एशिया से मिलने गए थे? होमे यूरोप। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कह रहा है कि छोटी समृद्धि से एलील का आक्रमण विलोपन क्या होता है? आनुवंशिक अपवाहन होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि कौन अमर है? कौन अमर होता है? जनन कोशिकीय जो होता है हमेशा के लिए अमर होता है। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही टिक कर देंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है हम लोग को जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। करें कि यूक्लिन डिफिरियंसी सिंड्रोम किनके दो कारण होता है? तो याद रखिएगा, एड्स विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? देखिए उभयलिंगी जो है, उभयलिंगी जोंक भी होता है, केंचुआ भी होता है, फिताकिम भी होता है, ठीक है ना। लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है उभयलिंगी नहीं होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल माध्यम से निषेचन किसमें होता है? तो हमने काफी बतलाया था कि जो होता है टेरिडोफाइटस में जो होता है जल द्वारा माध्यम और निषेचन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि अफीम का नशा है। अफीम का नशा क्या है? हीरोइन है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए हमने आज के क्लास में 95 ही क्वेश्चन करा रखा और काफी रिवीजन के तौर पर करा रखा, ठीक है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट था और काफी बेहतरीन लगा हमें 2025 के परीक्षा के व्यू से। तो आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, 2x करके देखिएगा, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। कि रिवीजन के तौर पर था और काफी बच्चे का डिमांड भी था, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।